कई दफ़ा एकदम से गुस्सा बहुत तेज़ आ जाता है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। और दूसरा उसका साथ में ये है कि कई दफ़ा पढ़ाई से मन विचलित हो जाता है, तो उसको कैसे स्थिर किया जाए। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, गुस्सा जब भी आता है तो जो चीज हमारे विरोध में होती है, हम उसको दूर करने के लिए अपनी ऊर्जा का विस्फोट करना चाहते हैं, पूरी ताकत से विरोध करना चाहते हैं। तो उसी स्थिति में जो एनर्जी बाहर आती है उसी को आप एक तरह का क्रोध मानते हैं। लेकिन कभी कभी, पर ज्यादातर कहना चाहिए, ये क्रोध जो है बहुत खतरनाक होता है। ग्रंथों में तो इसको लिखा, क्रोधो वैश्वतो राजा, ये यमराज है। संक्षेप में कहें, जब गुस्सा आए तो इसकी शुरुआत होती है कनपट्टी से, यहां से कान के पास से। तो जब उसकी पहली चिंगारी आ रही हो, वहीं से रोकना शुरू कीजिए। रोकने का तरीका, माथा ढीला छोड़ो, मुस्कुराओ, जीभ को दांतों से दबाओ, मन मन में भगवान को याद करो, उस स्थान को छोड़ दो, पानी पी लो, वक्त अच्छा नहीं है, बाद में निपटेंगे, अभी छोड़ो। अगर इतना आपने कहा तो स्थिति बदल जाएगी। नहीं तो कनपटी से होकर के पहले वो माथे पर आता है, माथे पर बल पड़ते हैं, उसके बाद वो बढ़ करके भ्रुकुटी पे आता है, आईब्रो पर आता है, और फिर जो है त्योरियां चढ़ती हैं, और वहां से फिर रुकता नहीं, फिर वो आंखों में आता है, फिर आंखें लाल होती हैं, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ गया तो नाक पे आता है, नाक फूलने लगती है, और उसके बाद में और बढ़ गया तो फिर वो होठों पर आता है, होठ फड़फड़ाता है आदमी, और अगर आगे बढ़ गया तो फिर दांतों पर आता है, तो फिर दांत पीसता है आदमी, और अगर और बढ़ गया तो गले पर आता है, फिर गालियां बकना शुरू करता है आदमी, और अगर और आगे बढ़ गया तो फिर वो कंधों पर आता है, आदमी तन के खड़ा होता है, और आगे बढ़ गया तो फिर हाथापाई करने के लिए हाथों पर आ जाता है। तो शुरुआत कहां से हुई? कनपटी से। बस यहीं से शुरुआत करना शुरू कर दीजिए, बात बन जाएगी। तो ये तो हो गई क्रोध की बात। हालांकि इसको और लंबा करके समझाया जा सकता, पर इतना टाइम नहीं है। अगली बात उन्होंने कही है कि पढ़ाई में कई बार मन नहीं लगता, यही कहा या कुछ और कहा? मन विचलित हो जाता है। देखिए, मूड बनाना पड़ता है, और आपको जो है ना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ने लगे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, होगा इससे क्या। कुछ सवालों के जवाब अपने अंदर जरूर ढूंढने चाहिए। वो सवाल ये है कि यही एक वक्त है बीज बोने का, जिंदगी भर इसकी फसल काटोगे तुम। तुम्हारी कोई और फिक्र करने वाला हो ना हो, तुम्हें अपनी फिक्र खुद करनी पड़ेगी। आलस्य करने से कुछ बात नहीं बनेगी। हर समय मूड का रोना नहीं रोया जा सकता। मूड ना भी हो तो मूड बनाना होता है। ऐसा मन को बार बार समझाना पड़ेगा और फिर टिकना पड़ेगा। पानी का गिलास टेबल पर रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके बीच में पीते रहें, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में जाती रहे, मूड बनता रहे। और 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर आपको बाहर ताजी हवा में जाके चक्कर काट के आए, पानी पी के, आंखों पर छींटे लगा करके फिर दोबारा बैठिए। इस बीच में आपको अपना फोन बंद रखना चाहिए, टीवी बंद रखना चाहिए, सोशल मीडिया से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। आप मूड चेंज करने के लिए अगर सोशल मीडिया की तरफ चले गए तो बस वहीं से काम खराब हो जाएगा। इस चीज को जरूर ध्यान में रख लीजिए। सफल होने की कामना करने वाले बच्चों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, रात को सोने से 1 घंटा पहले टेलीविजन और फोन बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो उसकी जो ब्लू रेज है, ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाओगे आप, नींद आपकी गड़बड़ होने लग जाएगी। और जिनकी नींद गड़बड़ होने लग जाती है उनकी स्मृति शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इतना ही बताऊंगा।
श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।